वेलकम टू श्रवी एंड वंडरलैंड। सो आज ना हम बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, पर हम इसका नाम नहीं बताएंगे। और ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, तो ये तो साल में एक ही बार लगता है। तो अगर आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये कब से कब तक है, टाइमिंग क्या है, तो हमारे साथ बने रहिए। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अभी आगे के व्लॉग में पता चलेगी, सो तब तक बने रहिए। सो फाइनली हम निकल गए थे और हमें व्यू बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था। और यहाँ पे आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, फ्लावर्स है। तो मैं बता दूँ कि ये ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लावर फेस्टिवल्स है और इसे ट्यूलिप फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि दिल्ली में लगा है। तो हम फाइनली पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। सो मैं बता दूं कि ये शांति पथ में लगा है। और जैसे ही हमने एंटर किया, क्योंकि आज संडे था तो ज़्यादा क्राउड हो रहा था, और यहाँ पे जैसे ही मैंने एंटर किया, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, आपको पैसे जमा नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है। ये आपको पता ही चल रहा है कि ये ओपन स्पेस में है, सो ये एकदम फ्री था। और ये पब्लिक के लिए फ्री है 10 to 21 फेब तक। तो यहाँ पे ओवर 15 लाख प्लस ट्यूलिप्स थे और ये नेदरलैंड से इंपोर्ट किए हैं इंडिया तक। और यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के ट्यूलिप्स थे और ये बहुत ही क्यूट दिख रहे थे। तो आप देख ही सकते हो कितने ब्यूटीफुल ट्यूलिप्स है ये। तो ये बच्चा कह रहा था कि ये पिंक फ्लावर्स के साथ ये येलो फ्लावर्स कैसे आ गए, तो ये सोचने वाली बात है। तो गलती से सीड बो हो गई होगी इन फ्लावर्स के साथ, पर देखने में तो ये भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। तो ये एक रेड और येलो का मिक्सचर फ्लावर है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलर के फ्लावर्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट मिक्सचर वाले फ्लावर्स भी है, तो आप एंड तक ज़रूर बने रहेगा। सो ये ऑरेंज रेड वाले फ्लावर्स तो सही में प्रिटी लग रहे थे, और मैं ये ट्यूलिप्स को रियलिटी में फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, तो मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी इन्हें छूने की। और विधि और मैंने ये पिक्चर्स फोटोग्राफ्स में देखा है, पर एक्चुअली आज हम रियलिटी में भी देख रहे थे। तो आप ये देख ही सकते हो, ये सनसेट के टाइम पर ये येलो फ्लावर्स कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। मेरा तो ये वाला कलर एकदम ही फेवरेट हो गया था इस टाइम तक। सो अभी हम आगे बढ़ रहे थे तो मैंने ये रेड फ्लावर्स को देखा, और मोस्टली लोगों के रेड फ्लावर्स बहुत फेवरेट होते हैं। तो मैं सही में बता रही हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट कलर्स थे इन ट्यूलिप्स में। तो मुझे इन्हें छूने की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पे वाइट वाले फ्लावर्स भी थे जो कि ट्यूलिप्स है, और ये सनसेट के टाइम पर सारे ट्यूलिप्स बहुत अच्छे लग रहे थे, और मैं बता ही नहीं सकती कि कौन सा वाला मेरा फेवरेट है इस टाइम तक। सो इस टाइम हम विधि को ढूंढ रहे थे कि विधि और पापा कहाँ है। तो हमें पता चला कि पापा और विधि बहुत दूर थे। तो जैसे ही वो हमें दिखे और विधि ने हमें देखा, तो वो खुशी से दौड़ने लग गई, क्योंकि उसने भी ट्यूलिप्स को फर्स्ट टाइम देखा था एकदम रियलिटी में। तो इतनी एक्साइटेड थी कि वो खुशी के मारे दौड़ रही थी। देखो वो कितनी खुश लग रही है सही में। सो मैं आपको इधर का ओवरऑल एनवायरनमेंट दिखा दूँ, बहुत ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपको यहाँ पे विज़िट करना है तो जल्दी से जल्दी कर दो,
और यहाँ पे आप 4 बजे से आना चालू कर दो, क्योंकि यहाँ का ओवरऑल एनवायरनमेंट उस टाइम पे बहुत ब्यूटीफुल लगता है और सनसेट हो रहा होता है हल्का हल्का, ठंडी होती है और धूप भी जारी होती है। सो जो व्यू होता है ओवरऑल वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। सो फोटोग्राफी होने के बाद हमें लगा कि व्यू बहुत अच्छा है, तो हम रील शूट कर दे, तो मैं ये इंस्टाग्राम पे अपलोड कर ही दूँगी। तो हम दोनों को दिख गए आइसक्रीम स्टॉल्स, और अगर आइसक्रीम स्टॉल्स दिख गए तो कोई रुक सकता है क्या? तो हमने ये वाला स्टॉल देखा और मैंने पापा को झट से बता दिया कि मुझे ये वाला ही कोन खाना है, क्योंकि ये मेरा मोस्ट फेवरेट कोन है, डबल चॉकलेट। तो हमने पूछताछ की तो हमें पता चला कि यहाँ पे कॉर्नेटो ये वाला नहीं था, अंकल ने कुछ और ही पकड़ा दिया। और फिर मैंने बोला कि ओरियो वाला है क्या? तो अंकल ने बोला कि वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। तो फिर मुझे यहाँ का नहीं चाहिए था, तो हम दूसरे स्टॉल पे गए। तो मैं तो विश कर रही थी कि यहाँ पे वो वाला आइसक्रीम कोन हो, तो हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच गए। तो मैंने पापा को पहले ही बता दिया कि मेरे को यही वाला चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो विधि भी बोल रही थी कि मेरे को ये आम कैंडी चाहिए, पर पापा ने बोला कि अगर आम कैंडी खाएगी तो उससे थोड़ा थोड़ा कफ हो जाएगा, और स्कूल्स भी थी तो कफ चाहिए नहीं था पापा को। तो हमने फटाक से खोल के खाना भी चालू कर दिया। विधि को भी अपना वाला पसंद आया और मुझे भी। तो यहाँ पे एक और पार्क है और यहाँ पे तो और भी सुंदर फ्लावर्स है, लेकिन जो मैंने आपको पहले दिखाया उससे भी दुगना गुना बहुत ही सुंदर थे। तो ये एक रोज़ में सेट करके रखे थे इन लोगों ने, तो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। तो यहाँ पे मैं और विधि आइसक्रीम एक दूसरे को खिला रही थी, क्योंकि हमारे डिफरेंट फ्लेवर्स थे, तो हमें एक दूसरे के फ्लेवर्स बहुत यम्मी लग रहे थे। तो हम बीच बीच में एक दूसरे का आइसक्रीम खा रहे थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो यहाँ पे और भी सुंदर फ्लावर्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो वाइट, ये तो और भी सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो हमने फटाक से फ़ोटो खींच लिया इसका। और ये देखो लैवेंडर कलर। तो अभी विधि को दिख गई बांसुरी, और विधि को बांसुरी बहुत पसंद है। तो जैसे ही उसे बांसुरी वाले अंकल दिखे तो उसने फटाक से पापा को बोला कि उसे ये वाली बांसुरी चाहिए। तो जैसे ही हमने पूछताछ करी कि कौन सी वाली बेस्ट होगी, तो विधि को ये वाली पसंद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा चाहिए था जैसे कृष्णा जी टिल्ट वाला पकड़ के बांसुरी बजाते थे, तो उसे वैसा टाइप चाहिए था। पर अंकल कह रहे थे कि वो थोड़ा प्रोफेशनल टाइप लोगों के लिए है, और ये जो छोटा वाला था ये बच्चों के लिए बेस्ट था। बट विधि तो ज़िद पे अड़ी रही और उसे तो ये चाहिए ही नहीं था, उसे वो प्रोफेशनल वाला चाहिए था। तो हमने उसे बजवा के देखा तो उससे बज ही नहीं रहा था। तो फिर अच्छा हुआ हमने पूछताछ की, और थोड़े टाइम के बाद विधि भी मान गई और उसने वो छोटा वाला ले लिया। तो ये बड़ा वाला जो प्रोफेशनल वाला था ये प्राइजी भी था, तो विधि ने भी सोचा कि वो छोटा वाला बेस्ट होगा, क्योंकि उससे वो अच्छे से बज रहा था और वो प्रोफेशनल वाला नहीं। अच्छा हुआ हमने थोड़ी पूछताछ की, वरना फिर उससे बचता ही नहीं और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते। सो हम एक और गार्डन में आ गए रूट क्रॉस करके। तो यहाँ पे वो सेम ही फ्लावर्स थे, सेम ही कलर था, बट उसे एकदम अच्छे से सजा के रखा था, और विधि भी अपनी बांसुरी की प्रैक्टिस कर रही थी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, फ़ोटो सेशन कर रहे थे। और अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए तो मैं ये हैक बताती हूँ। पहले तो अपने फ़ोन को टिल्ट कर दीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए और ऐसे दौड़ने लग जाइए, बहुत सुंदर वीडियो आएगा। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप भी कर सकते हैं। अभी हम ना बहुत थक गए थे चल चल के, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा भेल खा ले। तो दैट्स इट फॉर द व्लॉग गाइस, बाय बाय।